बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, जिसका पहला पार्ट हमारे पास है 5 स्क्वायर होल पावर क्यूब। ये हमारे पास पावर के ऊपर पावर है, तो बाय यूजिंग लॉ ऑफ पावर वी हैव, जब हमारे पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है 2 इंटू 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 की पावर 2 इंटू 3 6। तो ये पहले पार्ट का आंसर है। मूव करते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 हमारे पास है एक्स वाई की होल क्यूब की होल पावर क्यूब नहीं 5 है। इधर भी हम देख सकते हैं कि हमारे पास पावर के ऊपर पावर है। तो पहला स्टेप हमारे पास है बाय यूजिंग लॉ ऑफ पावर वी हैव एक्स वाई 3 इंटू 5। जब पावर की पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 3 इंटू 5 हमारे पास क्या आ जाएगी 15। एक्स वाई की होल पावर 15। अब इधर हम देख सकते हैं कि हमारे पास अंदर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनके ऊपर होल पावर है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट। तो हमारे पास आएगा x की पावर 15 और y की पावर 15। ये हमारे पास आ गया पार्ट 2 का आंसर। पार्ट 3 हमारे पास है -4 होल पावर स्क्वायर होगा 5। पहले हमारे पास ये अंदर पावर पे पावर है, ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग लॉ ऑफ पावर। बाय यूजिंग लॉ ऑफ पावर तो हमारे पास अगर पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई होती है, तो -4 एज इट इज लिख देंगे और 2 इंटू 5 कर देंगे, तो हमारे पास आएगा -4 की पावर 10। अब देख सकते हैं 10 इवन पावर है, तो नेगेटिव की पावर अगर इवन हो तो नेगेटिव नंबर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो -a होल पावर इवन इज इक्वल टू a की पावर जो भी पावर होगी, तो नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है। तो इस पर माइनस, क्योंकि इस होल जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू इसकी पावर इवन है, तो अगर इवन पावर होती है तो नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसमें हमारे पास हो जाएगा 4 की पावर 10। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन है इसका पार्ट 3 का। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 की तरफ। जो पार्ट 4 हमारे पास है -3 की पावर 3 और -4 की पावर 2 की होल पावर 3। जैसा हम देख सकते हैं कि किसी भी वैल्यू की नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन हो तो नंबर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे -a की पावर इवन इज इक्वल टू a की पावर इवन। तो इसको हम ये करेंगे, पहले स्टेप में इसको हम देखेंगे जिस नंबर की पावर इवन होगी उसका नेगेटिव साइन चेंज कर देंगे। तो -3 की पावर 3 और दूसरा हो गया -4 था और पावर इवन थी, तो ये 4 की पावर 2 हो गया, ये हमारे पास होल पावर 3 आ गई। अब इसमें हम देख सकते हैं कि ये पावर के ऊपर पावर है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट।
एक नंबर ये है और एक नंबर ये है, और दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई और उनके होल पावर हो, तो उसको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट से। पावर ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास ये है कि माइनस पावर प्रोडक्ट में ये होगा, जो इस पे पावर होगी इन दोनों पे वो इंडिविजुअल पे पावर आ जाएगी नंबर्स पे। तो ये -3 की -3 क्यूब था, उसकी पावर आ गई 3, और 4 स्क्वायर था उसकी आ गई 3। अब इधर हमारे पावर के ऊपर पावर है, तो इसको यूज सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर। तो जब पावर के ऊपर पावर पावर मल्टीप्लाई जाती है, तो -3 की पावर 3 इंटू 3 हो गया, और 4 की पावर 2 इंटू 3 आ गया। तो -3 की पावर 9 हो गई, और 4 की पावर 2 3 6 हो गई। अब जो 9 है ये ऑड है, तो हमारे पास नेगेटिव साइन बाहर निकल जाएगा। -3 की पावर 9 और 4 की पावर 6 हो गई, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो ये हमारा सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन है पार्ट 4 का। पार्ट 5 हमारे पास है b² / 5 होल पावर 3। अब इधर हमारे पास दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो इधर हमारे पास पावर ऑफ कोफिशिएंट इस्तेमाल करेंगे बाय यूजिंग लॉ ऑफ पावर ऑफ कोफिशिएंट। लॉ ऑफ पावर कोफिशिएंट वी हैव b² के ऊपर भी पावर 3 आ जाएगी, और ये 5 के ऊपर पावर 3 आ जाएगी। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप हमारे पावर के ऊपर पावर है, तो इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर। तो ये b जो पावर के ऊपर पावर होती है, पावर मल्टीप्लाई होती है, तो b2 इंटू 3 हो जाएगा, और 5 कैरी रहेगी वैल्यू 2 इंटू 3 6, तो b की पावर 6 हो गई, और 5 की पावर 3। तो ये इसका सिंप्लीफाइड आंसर है पार्ट 5 का। पार्ट 6 हमारे पास है -4/9 स्क्वायर होल पावर 3। तो पहला स्टेप हमने देखा कि ये जो अंदर ये वैल्यू है इसकी पावर इवन है, और किसी भी और अंदर साइन नेगेटिव है, नेगेटिव साइन की पावर इवन से क्या हो जाता है, पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहला स्टेप हमारे पास ये है कि -a की पावर इवन इज इक्वल टू a की पावर इवन, नेगेटिव साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर पे पावर है। अगर ये यूं लिखा होता ना -a की पावर 2, तो ये सिर्फ a पे पावर है, ये नेगेटिव साइन पे पावर नहीं है। और जब हमने इधर होल ब्रैकेट डाल दिया, तो जो पावर नेगेटिव साइन पे होगी तो तब ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसमें फर्क है। इधर हम जैसे इसमें ब्रैकेट में देख रहे हैं कि -a की पावर स्क्वायर, तो हमारे पास हो जाएगा a²। इधर पावर नेगेटिव साइन पे भी है, पर अगर यूं लिखा हो ना a², तो ये वाली पावर ये सिर्फ a पे, क्योंकि ब्रैकेट शो कर रहा है कि ये पावर होल इस पे, पर इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ a पे पावर है। तो ये वाला नेगेटिव साइन नहीं चेंज होगा इससे, तो ये इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो ये जो अंदर वाली वैल्यू होगी ये हमारे पास -4/9 से 4/9 में कन्वर्ट हो गई, और ये पावर के ऊपर पावर आ गया। अब इधर हमारे पास पावर के ऊपर पावर है, तो इधर हम यूज करेंगे बाय यूजिंग लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर। पावर के पावर तो पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 4/9 एज इट इज रहा, और ये 2 इंटू 3 होगी वैल्यू। तो 2 इंटू 3 हमारे पास क्या आ गई 6, 4/9
होल पावर 6। अब इधर दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं उनके पावर, तो इसको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग लॉ ऑफ पावर ऑफ कोएफिशिएंट बाय यूजिंग लॉ ऑफ पावर कोएफिशिएंट। तो इसमें ये पावर न्यूमरेटर पे भी आ जाएगी, ये डिनोमिनेटर पे ही आएगी। हमारे पास आ गया 4 की पावर 6 डिवाइड बाय 9 की पावर 6। तो ये हमारे पास इसका सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन है। फर्दर आप कैलकुलेटर में डाल के इसकी वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं, पर उसकी खास जरूरत नहीं है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 7 की तरफ। तो 7 हमारे पास है z की पावर 3 होल पावर 2 और उसके होल पावर 4 है। इसमें हमारे पास यहाँ देखें अंदर पावर के ऊपर पावर है, तो इसको हम लिखेंगे बाय यूजिंग लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर। तो हमारे पास आएगा आंसर 3 इंटू, जो पावर की पावर तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, और ये बाय की पावर एज इट इज रही। ये हमारे पास z की पावर 6 हो गई और इसकी होल पावर 4 है। फिर हम देख सकते हैं, फिर हमारे पास पावर के ऊपर पावर है, तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर। तो हमारे पास आ जाएगा 6 इंटू 4, जेड की पावर 6 इंटू 4 हमारे पास आ जाएगी 24, तो जेड की पावर 24। तो ये इसका सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन है। पहले हमने इसमें पहले हमने ये किया कि ब्रैकेट के अंदर वाली ये दो वैल्यू को सॉल्व कर दी, मतलब पावर के ऊपर पावर, और फिर हमने जो दोबारा नेक्स्ट स्टेप आया हमारे पास, फिर पावर के ऊपर पावर आ गई, तो फिर हमने दूसरे में इसको सॉल्व किए। एक स्टेप ये है, या पहले हम दूसरा स्टेप, इसको दूसरे स्टेप से इस तरह सॉल्व करके मैं आपको बताता हूँ कि पहले हम ये पावर के ऊपर पावर है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे और अंदर वाली वैल्यू एज इट इज रहेगी। तो जो पावर के ऊपर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है बाय यूजिंग लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर। तो z की वैल्यू एज इट इज रहा, और जो ऊपर पावर के ऊपर पावर थी वो आपस में मल्टीप्लाई हो गई, तो उसका रिजल्ट आया हमारे पास z क्यूब की वैल्यू 2 4 8। फिर हमारे पास इधर पावर के ऊपर पावर है, तो बाय यूजिंग लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर, तो ये हमारे पास आ गया 3 इंटू 8, जेड की पावर 3 इंटू 8, 3 इंटू 8 क्या होता है हमारे पास 24। तो इस तरह भी आंसर सेम ही आता है, पर सिर्फ स्टेप में फर्क है कि पहले हमने अंदर वाली वैल्यू सॉल्व की थी और फिर बाय वाली पावर उसमें मल्टीप्लाई की थी। इसमें हमने पहले बाय वाली दो पावर हमने जो उसकी अप्लाई हो रही पावर के ऊपर पावर उसको सॉल्व कर दिया, फिर अंदर वाली पावर को सॉल्व किया बाय वाली पावर से, जो हमारे रिजल्ट आया। तो इस दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों का आंसर करेक्ट है। अब आपको जो दोनों रास्तों में आसान लगे आप उस स्टेप को फॉलो करें। पार्ट 8 हमारे पास है m इंटू एम स्क्वायर इंटू एम क्यूब इंटू m4 और होल पावर स्क्वायर और होल पावर 5। अब हमने पढ़ा कि जब बेस सेम होती है और नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जितने भी हो, दो नहीं, दो या दो से ज्यादा नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनकी बेस सेम हो, तो पावर क्या हो जाती है, एड अप हो जाती है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इधर हम इसकी बेस सेम है, अब कुछ नहीं लिखा तो उसकी पावर 1 काउंट होती है। तो पहले हम ये बाद अंदर वाली पार्ट बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पावर के पावर। तो बाय यूजिंग लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर,
पावर के ऊपर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये बेस है होल, इसको एज इट इज लिख देंगे m.m² .m³ .m4। डॉट लिखूं या ना लिखूं इसका मतलब ये होता है कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और ये 2 × 5 होगी पावर, तो 2 × 5 हमारे पास क्या हो जाएगा 10। तो m.m².m³ होल पावर हमारे पास क्या होगी 10। अब इधर हमने देखा कि जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है एड अप हो जाती है। तो बेस को जो सेम है उसको एक दफा लिख देते हैं और जो पावर हमको ऐड कर लेते हैं 1 + 2 + 3 + 4। अभी तक कुछ नहीं लिखा तो मतलब पावर 1 है। तो 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10 और इसके होल पावर हमारे पास पहले 10 थी। तो m के पावर 10 की पावर 10, m की पावर 10 और उसके होल पावर 10। तो पावर के ऊपर पावर आई तो इसको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग लॉ ऑफ पावर, बाय यूजिंग लॉ ऑफ पावर। तो पावर के ऊपर पावर आए तो पावर मल्टीप्लाई आ जाती है। तो 10 × 10 हमारे पास क्या आ जाएगा m की पावर 100। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन है इस पार्ट का। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 9 की तरफ, जो हमारे पास है -0.1² -0.1³ -0.14 और इसका स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर होल स्क्वायर। तो बाय भी नेगेटिव साइन है और ये जो ये 2 है ये उस ब्रैकेट के अंदर वाली पे पावर है, इस बाय वाले नेगेटिव पे नहीं है। अगर ये नेगेटिव साइन इस ब्रैकेट के अंदर होता तो फिर इस माइनस पे भी ये पावर होती, पर इधर हमारे पास ब्रैकेट इस पे नहीं है, पावर इस पे नहीं है हमारे पास इस नेगेटिव साइन पे, इसलिए ब्रैकेट सिर्फ ये नेगेटिव साइन बाय लिखा है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको हम पहले स्टेप ये है कि आप देख सकते हैं कि ये बेस और ये बेस सेम है। तो क्या हो जाएगी जब बेस सेम हो तो पावर एडअप हो जाती है। तो बाय नेगेटिव साइन एज इट इज लिखिए, स्क्वायर ब्रैकेट पे जो पावर एज इट इज लिख दी और जो बेस सेम है उसको एक दफा लिख दिया -0.1 और पावर को एडअप कर लिया। पहले पे 2 है, दूसरे पे 3 है और तीसरे पे 4 है। तो ये हमारे पास आ जाएगा बाय पे नेगेटिव साइन एज इट इज लिख दिया और -0.1 437 7 to 9, तो -0.1 की पावर 9 होगी और इसकी होल पावर स्क्वायर ब्रैकेट पावर 2 थी। अभी हमारे पास आ गया, देखें अंदर अगर नेगेटिव साइन है तो हम पहले चेक करते हैं कि इसके ऊपर जो पावर है वो क्या है इवन है। ये इवन नहीं है तो फिर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं पावर के ऊपर पावर से। तो बाय यूजिंग लॉ ऑफ पावर we have माइनस साइन एज इट इज रहा तो ये -0.5 एज इट इज लिख दिया और इसके ऊपर जो पावर है 9 × 2 पावर मल्टीप्लाई जाती है, पावर के ऊपर पावर हो तो ये हमारे पास हो गया -0.1 की पावर 9 × 2 18 हो गया। अब हमारे पास जो ये नंबर है अंदर नेगेटिव नंबर है और इसकी पावर क्या है इवन है, तो ये नेगेटिव नंबर हमारे पास पॉजिटिव नंबर में चेंज हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है माइनस एज इट इज रहा और ये जो अंदर वैल्यू थी -0.1 वो हमारे पास होगी 0.1 क्योंकि पावर इवन थी। और जब इसको तो ये नेगेटिव साइन तो एज इट इज रहा तो ये हमारे पास आ गया -0.1 की पावर 18। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया।